ऐसे 570 going concern. This essay deals with the auditor's responsibility in the audit of financial statement related to going concern and the implication for the auditor's report. ठीक है, इसमें क्या है, गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है? अंडर द गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड ऑन द अजम्पशन दैट एंटिटी इज अ गोइंग कंसर्न एंड विल कंटिन्यू टू ऑपरेट फॉर द फोर्सेबल फ्यूचर. ठीक है, जनरल पर्पज फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं? ठीक है, जनरल पर्पज ये होते हैं हमारे GPFs आर प्रिपेयर्ड यूजिंग द गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग अनलेस management either intends to liquidate the entity or to cease operations or has no realistic or alternative but to do so. मतलब सिर्फ बंद करना ही बचा है और कुछ कर ही नहीं पाएगी मैनेजमेंट. ठीक है, फिर है SPFS मतलब स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के केस में may or may not be prepared in accordance with the financial reporting framework for which the growing concern basis of accounting is relevant. ठीक है, जैसे हमने SS 800 के अंदर देखा ही होगा, अभी देखेंगे. मतलब हाँ, when the use of the going concern basis of accounting is appropriate, assets and liabilities are recorded on the basis that the entity will be able to realize its asset and discharge its liability in the normal course of business. ठीक है, इसमें इसके बाद क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर असेसमेंट ऑफ द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यूस द गोइंग कंसर्न. किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि असेस करे कि एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यूस द गोइंग कंसर्न इवन इफ द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क डज नॉट इंक्लूड एन एक्सप्लिसिट रिक्वायरमेंट टू डू सो. इसमें क्या है, मैनेजमेंट असेसमेंट ऑफ द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू द गोइंग कंसर्न इन्वॉल्व्स. इसमें क्या होगा, मैनेजमेंट क्या असेसमेंट करेगी? इन्वॉल्व्स इसमें मेकिंग अ जजमेंट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम अबाउट इनहेरेंटली अनसर्टेन फ्यूचर आउटकम्स ऑफ इवेंट्स और कंडीशन. ठीक है, फॉलोइंग फैक्टर्स आर रेलिवेंट टू दैट जजमेंट. क्या फैक्टर्स रेलिवेंट है इसके अंदर? डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड विद द आउटकम ऑफ एन इवेंट और कंडीशन, मेरा साइज एंड कंप्लेक्सिटी ऑफ द एंटिटी एंड नेचर एंड कंडीशन ऑफ इट्स बिजनेस एंड डिग्री टू विच इट इज अफेक्टेड बाय द एक्सटर्नल फैक्टर्स. ठीक है, मेरा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल एट द टाइम एट विच द जजमेंट इज मेड. ठीक है, इन फैक्टर्स के ऊपर जजमेंट डिपेंड करती है. क्या है, DSI कह लो, कुछ भी कह लो. डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी की डिपेंड करती है, साइज एंड कंप्लेक्सिटी ऑफ द एंटिटी, द नेचर एंड कंडीशन ऑफ इट्स बिजनेस एंड द डिग्री टू विच इट इज अफेक्टेड बाय द एक्सटर्नल फैक्टर्स. ठीक है, मेरा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल एट द टाइम एट द विच जजमेंट इज मेड. सब्सिक्वेंट इवेंट्स मे रिजल्ट इन आउटकम्स दैट आर इनकंसिस्टेंट विद जजमेंट्स दैट वर रीजनेबल एट द टाइम दे वर मेड. ठीक है, तो उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे ही लेना रिगार्डिंग टू कंक्लूड ऑन अप्रोप्रिएटनेस ऑफ मैनेजमेंट यूज ऑफ गोइंग कंसर्न. मतलब मैनेजमेंट ने गोइंग कंसर्न बेसिस यूज किया है, उसको अप्रोप्रिएटनेस कंक्लूड करने के लिए ऑडिटर ऐसे ही लेगा. ठीक है, ऑफ अकाउंटिंग ऑन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू कंक्लूड बेस्ड ऑन द ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड वेदर अ मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट अबाउट एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू द गोइंग कंसर्न. ठीक है, दीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज एग्जिस्ट इवन इफ द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट डज नॉट इंक्लूड एन एक्सप्लिसिट रिक्वायरमेंट फॉर मैनेजमेंट टू मेक अ स्पेसिफिक असेसमेंट ऑफ द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू द गोइंग कंसर्न. ठीक है, there is absence of any reference to a material uncertainty about the entity's ability to continue the going concern in an auditor's report cannot be reviewed as a guarantee as to the entity's ability to continue the going concern. क्या कह रहे हैं, कोई absence of any reference to the material uncertainty about the entity's ability to continue the going concern, ये एक तरह से इसको गारंटी नहीं मान सकते कि एंटिटीज की एबिलिटी टू कंटिन्यू गोइंग कंसर्न है. मतलब एक तरह से अगर एंटिटी ने कुछ लिखा ही नहीं है मटेरियल अनसर्टेनिटी के बारे में, तो आप ये नहीं मान सकते गोइंग कंसर्न बेसिस सही होगा तभी नहीं लिखा. भाई भूल गई होगी, क्या पता कुछ जानबूझ के नहीं लिखा हो. ठीक है, तो उसके बाद है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर लगाएंगे. ठीक है, व्हेन परफॉर्मिंग रैप एज रिक्वायर्ड बाय SS 315 ऑडिटर शैल कंसीडर वेदर इवेंट्स और कंडीशन एग्जिस्ट दैट मे कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट ऑन एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू द गोइंग कंसर्न. थोड़ी स्पीड तेज है बट क्या करें, बट रखनी पड़ेगी ना तेज. एग्जाम्स भी तो तेजी से आ रहे हैं ना, टाइम दिन भी तेजी से जा रहे हैं. ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट. वो उसमें क्या था मैं भूल गया, याद है. In doing so, the auditor shall determine whether management has already performed the preliminary assessment of the entity's ability to continue the going concern. And अगर असेसमेंट कर रखी है मैनेजमेंट ने, तो ऑडिटर डिस्कस करेगा मैनेजमेंट से विद एंड डिटरमिन वेदर मैनेजमेंट हैज आइडेंटिफाइड एनी इवेंट्स और कंडीशन दैट इंडिविजुअली और कलेक्टिवली मे कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट ऑन एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू द गोइंग कंसर्न. ये लाइन में बार बार बहुत फास्ट बोलूंगा बिकॉज बहुत बार आएगी ये वाली लाइन. ठीक है, एंड इफ सो मैनेजमेंट प्लान टू एड्रेस देम. और सेकंड पॉइंट है, इफ असेसमेंट हैज नॉट यet बीन परफॉर्म, तो भाई पूछ लो, डिस्कस कर लो एंड द मैनेजमेंट बेसिस डिस्कस विद द मैनेजमेंट द बेसिस फॉर इंटेंडेड यूज ऑफ गोइंग कंसर्न बेसिस. मतलब किस बेसिस पे मैनेजमेंट गोइंग कंसर्न बोल रही है अपने आप को, मतलब एंटिटी को, एंड इंक्वायर करो मैनेजमेंट का वेदर इवेंट्स और कंडीशन एग्जिस्ट दैट में इंडिविजुअली और कलेक्टिवली मेक कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट ऑफ एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू द गोइंग कंसर्न. ठीक है, तो उसके बाद क्या है नेक्स्ट, ऑडिटर शैल रिमेन अलर्ट थ्रू आउट द ऑडिट फॉर ऑडिट एविडेंस. ऑडिटर पूरा अलर्ट रहेगा थ्रू आउट द ऑडिट फॉर एविडेंस of events or condition that make a significant doubt on entity's ability to continue the going concern. ठीक है, evaluating management assessment. The auditor shall evaluate management assessment of the entity's ability to continue the going concern. ठीक है, वेरी गुड. इन evaluating management assessment of the entities, ये लाइन इतनी बार लिखी है ना, कम से कम 50 बार ही होगी. इन evaluating management assessment of entity's ability to continue the going concern, auditor shall cover the same period as that used by management to make its assessment as required by applicable FRF or law regulation if it specifies a longer period. ठीक है,
एंड इफ मैनेजमेंट असेसमेंट कवर्स मतलब एक तरह से कवर लेस देन 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑल्टर शेल रिक्वेस्ट मैनेज भाई रिक्वेस्ट कर दो मैनेजमेंट कम से कम 12 महीने तक की कर लो, इससे ज़्यादा तो क्या ही करोगे तुम, इससे कम करके रखो 12 महीने तक करो चुपचाप, ठीक है। फिर इन इवैल्यूएटिंग मैनेजमेंट असेसमेंट ऑल्टर शेल कंसिडर वेदर मैनेजमेंट असेसमेंट इंक्लूड ऑल रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन ऑफ विच ऑडिटर इज अवेयर एज अ रिजल्ट ऑफ द ऑडिट, ठीक है। ये ऑडिटर असेस करेगा कि मैनेजमेंट असेसमेंट सारी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन सारी है क्या, जिसके बारे में एक तरह से ऑडिटर को पता है एज अ रिजल्ट ऑफ द ऑडिट, ठीक है। उसके बारे में क्या है, पीरियड बियॉन्ड मैनेजमेंट असेसमेंट, मतलब एक तरह से ऑडिटर शैल इंक्वायर ऑफ मैनेजमेंट एज टू इट्स नॉलेज ऑफ द इवेंट्स और कंडीशन बियॉन्ड द पीरियड ऑफ मैनेजमेंट असेसमेंट, मतलब जहाँ तक मैनेजमेंट असेसमेंट कर लिए उसके बारे में, उसके बाद जो इवेंट्स होंगे उसके बारे में पूछो, उसके बारे में क्या मैनेजमेंट का क्या मतलब क्या सोचती है मैनेजमेंट अपनी एंटिटी के बारे में, दैट में कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट ऑन एंटिटी एबिलिटी टू कंटिन्यू गोइंग कंसर्न, ठीक है। उसके बाद वाले इवेंट्स और कंडीशन के बारे में पता करो, ठीक है। फिर एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स व्हेन इवेंट्स और कंडीशन आइडेंटिफाइड, मतलब इवेंट्स और कंडीशन मिल चुके हैं तुम्हें, ठीक है। इवेंट्स और कंडीशन आइडेंटिफाइड दैट में कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट ऑन एंटिटी एबिलिटी to continue going concern, auditor shall obtain SAA to determine whether or not a material uncertainty exists related to events or condition that may cause significant doubt and ability to continue going concern, ठीक है। मैं काफ़ी तेज बोल रहा हूँ मुझे पता है, बट ऐसे फटाफट करना पड़ेगा, ठीक है, बिकॉज ये लाइन बार बार रिपीट हो रही है ना। देखो थ्रू परफॉर्मिंग एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स, यहाँ पे भी देखो एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर की बात हो रही है, हमने शॉर्ट फॉर्म बनाई थी AAP की, ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर की, यहाँ एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर है, ठीक है, इंक्लूडिंग कंसिडरेशन ऑफ मिटिगेटिंग फैक्टर्स, ठीक है। दिस प्रोसीजर विच शैल इंक्लूड वेयर मैनेजमेंट हैज नॉट येट परफॉर्म असेसमेंट, जहाँ पे मैनेजमेंट ने असेसमेंट परफॉर्म ही नहीं की है ऑफ द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू गोइंग कंसर्न, रिक्वेस्टिंग द मैनेजमेंट टू मेक असेसमेंट, मैनेजमेंट भाई कर लो, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कर लो, ठीक है। फिर evaluate management plans for future actions, whether the outcome of these plans is likely to improve the situation and whether management's plans are feasible, मतलब एक तरह से पहले तो पता करो कि एक तरह से मैनेजमेंट के प्लान क्या है, whether the outcome of these plans is likely to improve the situation and whether management plans are feasible in the circumstances। फिर है whether the entity is prepared, यहाँ पे एंटिटी ने प्रिपेयर किए हैं कैश फ्लो फोरकास्ट, evaluate the reliability of the underlying data used to prepare the forecast, ठीक है, and determine whether there is adequate support for the assumption underlying the forecast, ठीक है। उसके बाद है कंसिडरिंग वेदर एनी एडिशनल फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन हैव बीन अवेलेबल, एडिशनल फैक्ट्स सर्कमस्टेंसेस पता चले हैं क्या सिंस द डेट ऑन विच मैनेजमेंट मेड इट्स असेसमेंट, ठीक है। फिर है रिक्वेस्टिंग WR रिक्वेस्टिंग रिटन रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम मैनेजमेंट एंड वेर अप्रोप्रिएट TCWG, ठीक है, रिगार्डिंग देयर प्लान एंड फ्यूचर एक्शन एंड फिजिबिलिटी ऑफ दीज प्लान्स। ओके, ये हो गया हमारा ये वाला खत्म टॉपिक। उसके बाद है एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर व्हेन इवेंट्स और कंडीशन आइडेंटिफाइड, मतलब पहले हमने क्या पढ़ा, मतलब एक तरह से पहले हमने क्या पढ़ा, इवेंट्स और कंडीशन आइडेंटिफाइड, ठीक है, तो ऑडिटर असेसमेंट करेगा, प्रोसीजर लगाएगा, तो इसी के लिए उन्होंने एडिशनल प्रोसीजर भी दे दिए, पता नहीं क्या क्या दे रखे भगवान जाने, ठीक है। एनालाइजिंग एंड डिस्कसिंग द कैश फ्लो प्रॉफिट एंड अदर रेलिवेंट फोरकास्ट विद मैनेजमेंट, ठीक है, एंड एनालाइजिंग एंड डिस्कसिंग द एंटिटीज लेटेस्ट अवेलेबल इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। फिर रीड करो टर्म्स ऑफ डिबेंचर एंड लोन एग्रीमेंट्स एंड डिटरमिन वेदर एनी हैव बीन ब्रीच, ठीक है। फिर मिनट्स ऑफ मीटिंग पढ़ लो, शेयर होल्डर TCWG एंड रेलिवेंट कमेटीज के फॉर रेफरेंस टू फाइनेंसिंग डिफिकल्टीज के बारे में। फिर है इंक्वायरी कर लो एंटीज लीगल काउंसिल की रिगार्डिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ लिटिगेशन एंड क्लेम्स एंड रीजनेबलनेस ऑफ मैनेजमेंट असेसमेंट, ठीक है, ऑफ देयर आउटकम एंड एस्टिमेट ऑफ देयर फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, कंफर्मिंग द एग्जिस्टेंस लीगैलिटी एंड इन्फोर्सेबिलिटी ऑफ अरेंजमेंट, ठीक है, टू प्रोवाइड और मेंटेन फाइनेंशियल सपोर्ट विद रिलेटेड एंड थर्ड पार्टीज एंड असेसिंग द फाइनेंशियल एबिलिटी ऑफ सच पार्टीज टू प्रोवाइड एडिशनल फंड, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इवैल्यूएटिंग द एंटिटीज प्लान टू डील विद अनफिल्ड कस्टमर ऑर्डर्स, ठीक है। फिर परफॉर्मिंग ऑडिट प्रोसीजर्स रिगार्डिंग सब्सिक्वेंट इवेंट टू आइडेंटिफाई दोज दैट आइदर मिटिगेट और अदरवाइज अफेक्ट द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू द गोइंग कंसर्न। फिर कंफर्मिंग द एग्जिस्टेंस टर्म्स एंड एडिक्वेसी ऑफ बोरिंग फैसिलिटीज, ठीक है। फिर ऑब्टेनिंग एंड रिव्यूइंग रिपोर्ट्स और रेगुलेटरी एक्शन, ठीक है। फिर डिटर्मिनिंग द एडिक्वेसी ऑफ सपोर्ट फॉर एनी प्लान डिस्पोजल ऑफ एसेट, ठीक है। थोड़े पॉइंट्स ज़्यादा हो गए बट क्या कर सकते हैं, तो है हम इसमें से 4-5 पॉइंट याद कर सकते हैं हम, ठीक है। फिर ऑडिटर के कंक्लूजन क्या होंगे, ऑडिटर शैल इवैल्यूएट वेदर SAA हैज बीन ऑब्टेन्ड, ऑडिटर कंक्लूड करेगा whether SAA has been obtained regarding and should conclude on appropriateness of management's use of going concern basis of accounting in the preparation of financial statement, ठीक है। फिर based on the audit evidence obtained, auditor shall conclude whether in his judgment material uncertainty exists related to events or conditions that individually or collectively may cause significant doubt on entity's ability to continue going concern, ठीक है। फिर है material uncertainty exists when the magnitude of the, मतलब कह रहे हैं material uncertainty कब exist करेगी, when magnitude of its potential impact and likelihood of occurrence is such that in the auditor's judgment appropriate disclosure of the nature and implication is necessary for मतलब एक तरह से अगर फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क है फॉर द फेयर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड अगर कंप्लायंस फ्रेमवर्क है फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉट टू बी मिसलीडिंग, ठीक है। ये तो वहाँ भी पढ़ते हैं जब एक तरह से एविडेंस कह रहा हूँ मैं, ओपिनियन वाला जो पैराग्राफ देखते हैं हम, ठीक है। उसके बाद एडिक्वेसी ऑफ डिस्क्लोजर व्हेन इवेंट्स और कंडीशंस हैव बीन आइडेंटिफाइड एंड मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट, मतलब ये स्वीयर केस हो गया एक तरह से, जहाँ पे मटेरियल
अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है एंड इवेंट्स और कंडीशंस आइडेंटिफाई हो चुके हैं डिस्क्लोजर के बारे में, ठीक है। तो क्या करेगा, ऑडिटर कैन इंक्लूड दैट मैनेजमेंट यूज ऑफ गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज अप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टेंसेस। ये गोइंग कंसर्न बेसिस अप्रोप्रिएट है, बट a material uncertainty exists, the auditor shall determine whether the financial statement adequately disclose the principal events or condition that may cast significant doubt on the entity's ability to continue as a going concern, ठीक है। फिर एंड मैनेजमेंट प्लान्स टू डील विद these events or conditions, ठीक है, and disclose clearly that is a material uncertainty related to events or condition that may cast significant doubt on entity's ability to continue the going concern and therefore it may be unable to realize its asset and discharge its liabilities in the normal course of business, ठीक है। ये हो गया हमारे अगर मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है तो एडिक्वेटली हमने चेक करना है कि वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एडिक्वेटली डिस्क्लोज करते हैं एंड मैनेजमेंट का प्लान बताते हैं इसको डील करने के लिए, ठीक है, अनसर्टेनिटी को मतलब एमयू को डील करने के लिए। फिर है उसके बाद है डिस्क्लोज क्लियरली कर रखा है एंड मतलब ये डिस्क्लोज करना है कि एंटिटी का गोइंग कंसर्न नहीं है बिकॉज डाउट आ चुका है एंड इट मे बी अनेबल टू रियलाइज इट्स एसेट एंड डिस्चार्ज लायबिलिटी इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट है एडिक्वेसी ऑफ डिस्क्लोजर व्हेन इवेंट्स और कंडीशन हैव बीन आइडेंटिफाइड बट मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। मटेरियल अनसर्टेनिटी यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। तो ये थोड़ा कम इतना डरावना केस नहीं है, ठीक है। If events or conditions have been identified that may cause significant doubt on entity's ability to continue the going concern, but based on the audit evidence obtained, the auditor concludes that no material uncertainty exists. Auditor conclude करता है that no material uncertainty exists. The auditor shall evaluate whether, in view of the requirements of the AFRF, a financial statement provide adequate disclosure about these events or condition. Auditor conclude करेगा एक तरह से evaluate करेगा whether requirements of AFRF, in view of the requirements of AFRF, the financial statement provide एडिक्वेट डिस्क्लोजर्स अबाउट दिस इवेंट्स और कंडीशन, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम इम्प्लीकेशन ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। इम्प्लीकेशन के बारे में एक्स्ट्रा पैरा और पढ़ेंगे हम, प्रग्नेश सर ने वो अपनी रिवीजन में मतलब एक तरह से बताया था, तो काफ़ी अच्छा पैरा है वो, मतलब उसके बारे में क्वेश्चन भी आ रखा है हमारे May 24 एग्जाम में, ठीक है। तो पढ़ते हैं इसमें है इम्प्लीकेशन ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। यूज ऑफ गोइंग कंसर्न बेसिस इज इनअप्रोप्रिएट, मतलब गोइंग कंसर्न बेसिस इनअप्रोप्रिएट है तो कैसा ओपिनियन जाएगा आपका। इफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव बीन प्रिपेयर्ड यूजिंग द गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बट इन द ऑडिटर्स जजमेंट मैनेजमेंट यूज ऑफ गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज इनअप्रोप्रिएट। ऑडिटर क्या करेगा, एडवर्स ओपिनियन दे देगा, ठीक है। फिर एडिक्वेट डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल अनसर्टेनिटी इज मेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। इफ एडिक्वेट डिस्क्लोजर अबाउट द मटेरियल अनसर्टेनिटी इज मेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब गोइंग कंसर्न बेसिस अप्रोप्रिएट है, बट एक तरह से ना वो ये कि अगर गोइंग कंसर्न बेसिस अप्रोप्रिएट है तो क्या करेगा, मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है तो उसमें क्या करेगा, मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है, अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे देगा अगर मैनेजमेंट ने डिस्क्लोजर दे रखा है, ठीक है। एंड शैल इंक्लूड अ सेपरेट सेक्शन अंडर द हेडिंग MUGC दैट इज मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न, जिसको सारे टीचर मुर्ग प्यारा करके बोलते हैं, to draw attention to the note in the financial statement that discloses the matters and state that these events or conditions indicate that a material uncertainty exists that may cast significant doubt on entity's ability to continue the going concern and that auditor's opinion is not modified। ये भी बताना जरूरी है ना कि यूजर को लगेगा कि भाई ऑडिटर ने अलग से क्या लिख दिया, अलग से पैरा कौन सा डाल दिया, उसको बताना है कि इसके लिए हमारा मॉडिफाइड नहीं है, बस हम बता रहे हैं कि गोइंग कंसर्न अप्रोप्रिएट है बट मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। उसके बारे में क्या है कि दूसरा पॉइंट है जो सीरियस है कि भाई एडिक्वेट डिस्क्लोजर दे ही नहीं रखा, मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है बट गोइंग कंसर्न बेसिस अप्रोप्रिएट है। मटेरियल अनसर्टेनिटी मतलब हमें आने वाले टाइम में कुछ ऐसा हो सकता है कि एंटिटी बंद हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, एक तरह से अनसर्टेनिटी है। फिर है इसमें क्या करेगा, क्वालिफाइड ओपिनियन देगा या एडवर्स ओपिनियन देगा एज अप्रोप्रिएट इन अकॉर्डेंस विद SC 705, मतलब परवेसिवनेस देख के उसके हिसाब से ओपिनियन देगा। फिर एंड इन द बेसिस ऑफ क्वालिफाइड ओपिनियन सेक्शन ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट स्टेट दैट मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट दैट मे कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट ऑन एंटिटीज रिलेटेड टू कंटिन्यू गोइंग कंसर्न एंड दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट एडिक्वेटली डिस्क्लोज दिस मैटर, दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट एडिक्वेटली डिस्क्लोज इट मैटर, ठीक है। ये बताना जरूरी है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोज नहीं करती है, ठीक है। जैसे हमने ऊपर बताया था ना कि हमारा ओपिनियन मॉडिफाई नहीं है इसके लिए, तो ये भी बताना जरूरी है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ने डिस्क्लोज नहीं किया, मतलब अगर हम अच्छा करेंगे तो बुरा भी करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद है मैनेजमेंट अनविलिंग टू मेक और एक्सटेंड इट्स असेसमेंट। इफ मैनेजमेंट इज अनविलिंग टू मेक और एक्सटेंड इट्स असेसमेंट व्हेन रिक्वेस्टेड टू डू सो बाय द ऑडिटर शैल कंसीडर द इंप्लीकेशन फॉर द ऑडिटर्स रिपोर्ट, ठीक है। मैनेजमेंट अनविलिंग है, मैं नहीं कर रही एक्सटेंड, क्या कर लोगे, मैं एक्सटेंड ही नहीं करूँगी असेसमेंट अपनी, मैं जितनी करी है उतनी करी है मैंने, यही लेनी पड़ेगी तुम्हें। व्हेन रिक्वेस्टेड, अगर ऑडिटर रिक्वेस्ट करेगा तो ऑडिटर देखेगा कि भाई क्या करूँ मैं, फिर मैं मॉडिफाई कर देता हूँ ऑडिटर रिपोर्ट और क्या। अब देखते हैं कम्युनिकेशन करना है इसके अंदर, अनलेस ऑल ऑफ TCWG आर इन्वॉल्व इन द मैनेजिंग द एंटिटी, ये इंपॉर्टेंट है, MCQ में आ सकता है, ठीक है। ऑडिटर शैल कम्युनिकेट विद द TCWG इवेंट्स और कंडीशन आइडेंटिफाइड दैट मे कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट ऑन द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू द गोइंग कंसर्न। सच कम्युनिकेशन विद TCWG शैल इंक्लूड द फॉलोइंग, whether events or conditions constitute material uncertainty, ठीक है। सेकंड है whether management use of going concern basis of accounting is appropriate in the preparation of financial statement। फिर है थर्ड adequacy of related disclosure in the financial statement। फोर्थ है where applicable the applications for the auditor's report, ठीक है। ये हो गया हमारा कम्युनिकेशन वाला कि एक तरह कम्युनिकेट करना है कि इवेंट्स और कंडीशन हो मतलब जो
मतलब एक तरह से जो मटेरियल अनसर्टेनिटी हो, जिसके बारे में मटेरियल अनसर्टेनिटी है वो बतानी है आपको, ठीक है। वेदर मैनेजमेंट यूज ऑफ गोइंग कंसर्न बेसिस आपको बतानी है अप्रोप्रिएट है कि नहीं है। एडुकेसी बता रहे हैं डिस्क्लोजर के बारे में, एंड इंप्लीकेशन बता रहे हैं ऑडिट रिपोर्ट की, आप क्या कर रहे हो, ऑडिट रिपोर्ट को कैसे मॉडिफाई कर रहे हो आप, ठीक है। देयर इज सिग्निफिकेंट डिले दे रही है मैनेजमेंट अप्रूवल के लिए फाइनेंशियल में, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ठीक है। इफ देयर इज सिग्निफिकेंट डिले इन द अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी आफ्टर द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर शैल इंक्वायर एज टू रीजन फॉर डिले, पूछेगा भाई क्या हो गया, डिले क्यों कर दिया। If the auditor believes that delay could be related to events or conditions relating to the going concern assessment, the auditor shall perform additional audit procedures as well as consider the effect on the auditor's conclusion regarding the existence of material uncertainty. तो गाइस देखते हैं प्रज्ञेश सर ने क्या बताया। उन्होंने एक्स्ट्रा बताया है जब गोइंग कंसर्न अजम्पशन इज इनअप्रोप्रिएट, दैट इज कंपनी के पास कोई प्लान ही नहीं है, ठीक है। तो गोइंग कंसर्न अजम्पशन इनअप्रोप्रिएट हुई, ठीक है। तो इसमें दो ऑप्शंस है, जिसके में एक बार क्वेश्चन भी आया मे 24 में क्वेश्चन आया इस बारे में कि मैनेजमेंट एडजस्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब गोइंग कंसर्न बेसिस इनअप्रोप्रिएट है बट मैनेजमेंट एडजस्ट कर देती है। तो दूसरी चीज़ क्या है, मैनेजमेंट एडजस्ट नहीं करती है, ठीक है। तो एडजस्ट कर देती है तो सब कुछ ठीक है, तो इम्पैक्ट ऑडिट ओपिनियन पे कोई इम्पैक्ट नहीं डालेगा हमारा, ठीक है। तो मतलब वो मुर्ग पैरा होगा वो भी नहीं रहेगा। एंड लिस्टेड एंटिटी केस में हमें पता है कैम जाना होता है, ठीक है। तो कैम में हम बताएंगे कि एक तरह से हमारा ऐसा कोई मेरे एक तरह से गोइंग कंसर्न बेसिस इनअप्रोप्रिएट थी बट मैनेजमेंट ने एडजस्ट कर दी है, तो हमारा कोई ऑडिट ओपिनियन पे इफेक्ट नहीं है इसका, ठीक है। एंड अदर्स के केस में मतलब अगर लिस्टेड एंटिटी नहीं है तो उनके केस में हम ईएम पैरा डाल देंगे, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, मैनेजमेंट डज नॉट एडजस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकॉर्डिंगली, मतलब इनअप्रोप्रिएट है गोइंग कंसर्न अजम्पशन बट मैनेजमेंट एडजस्ट ही नहीं कर रही है। एडवर्स ओपिनियन दे दो जो हमने पढ़ा ही था एक तरह से, बिकॉज फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर मटेरियली एंड परवेसिवली मिसस्टेटेड, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मुर्गपैरा के बारे में जो प्रज्ञेश सर ने एक्स्ट्रा बताया था, बट इसके बारे में मे 24 में क्वेश्चन आ चुका है तो ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है नवंबर वालों को, ठीक है। फिर इसके बाद चलते हैं हम लास्ट टॉपिक, इवेंट्स और कंडीशन दैट मे कास्ट डाउट अबाउट गोइंग कंसर्न अजम्पशन, ठीक है। इसमें क्या फाइनेंशियल ऑपरेटिंग एंड अदर एक तरह से इवेंट्स और कंडीशन है। तो पहला फाइनेंशियल वाले पढ़ते हैं, फाइनेंशियल वाले में क्या क्या है, नेट लायबिलिटी और नेट करंट लायबिलिटी पोजीशन, ठीक है। तो इससे हमें एक तरह से पता चल जाएगा ना कि भाई गोइंग कंसर्न कोई अजम्पशन पे हमें शक हो रहा है कि भाई नेट लायबिलिटी नेट करंट लायबिलिटी पोजीशन चल रही है, मतलब एसेट्स कम है लायबिलिटी ज़्यादा हो चुकी हैं। और क्या है, फिक्स्ड टर्म बोरिंग्स अप्रोचिंग मैच्योरिटी विदाउट रियलिस्टिक प्रोस्पेक्ट्स ऑफ रिन्यूअल और रीपेमेंट और एक्सेसिव रिलायंस ऑन शॉर्ट टर्म बोरिंग्स टू फाइनेंस लॉन्ग टर्म एसेट, ठीक है। और क्या है, इंडिकेशन मतलब एक तरह से आप क्या कर रहे हो, फिक्स्ड टर्म बोरिंग्स अप्रोचिंग मैच्योरिटी हो रही है एंड आप क्या कर रहे हो, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स पे ज़्यादा आप रिलायंस कर रहे हो बड़े बड़े एसेट खरीदने के लिए, शॉर्ट टर्म बोरिंग कर रहे हो। बट ये नहीं पता कि शॉर्ट टर्म बोरिंग के चक्कर में भाई बोरिंग तो जल्दी पेमेंट करनी पड़ेगी आपको, बट आपके पास है ही नहीं कोई फाइनेंस का इतना सिचुएशन ही नहीं, आप फाइनेंस कैसे रेज करोगे। मेरे इंडिकेशन ऑफ विड्रॉल ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट बाय क्रेडिटर्स पीछे हट रहे हैं, दे नहीं रहे आपको क्रेडिट सपोर्ट। नेगेटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो हो रहे हैं आपके, इंडिकेटेड बाय हिस्टोरिकल और प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। फिर है एडवर्स की फाइनेंशियल डेसेज हो रही हैं आपकी, फिर है सब्सटेंशियल ऑपरेटिंग लॉसेज हो रहे हैं आपके, सिग्निफिकेंट डिटीरियोरेशन हो रही है आपकी वैल्यू ऑफ एसेट्स के अंदर, एरियर और डिसकंटिन्यूस ऑफ डिविडेंड में हो रही है, ठीक है। डिविडेंड आप दे ही नहीं रहे हो, आप रोक कर दे रहे हो, कभी दे रहे हो कभी नहीं दे रहे हो। इनएबिलिटी टू पे क्रेडिटर्स ऑन ड्यू डेट, फिर इनएबिलिटी टू कंप्लाई विद द टर्म्स ऑफ लोन एग्रीमेंट्स, फिर है चेंज फ्रॉम क्रेडिट टू कैश ऑन डिलीवरी ट्रांजैक्शन विद सप्लायर्स, सप्लायर आपको क्रेडिट पे कुछ दे ही नहीं रहे हैं, सबको कुछ कह रहे हैं कैश ऑन कैश लोगे तो मिलेगा। तो उससे आपको पता चलता है कि भाई क्रेडिबिलिटी रही नहीं है, एंटिटी खत्म होने वाली है। इनएबिलिटी टू ऑब्टेन फाइनेंसिंग फ्रॉम फॉर एसेंशियल न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट और अदर एसेंशियल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। फिर है ऑपरेटिंग इंडिकेटर्स, ऑपरेटिंग इवेंट्स और कंडीशन जो डाउट लाएंगे हमें गोइंग कंसर्न अजम्पशन के ऊपर। फिर है मैनेजमेंट इंटेंशन टू लिक्विडेट द एंटिटी और टू सीज ऑपरेशंस। फिर सेकंड लॉस ऑफ की मैनेजमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब जैसे अभी अगर टाटा में वो रतन टाटा चले गए, ठीक है, तो वहाँ पर अगर उनकी की रिप्लेसमेंट कोई नहीं होती तो एक तरह से ऑपरेटिंग इंडिकेशन इवेंट्स और कंडीशन है जो गोइंग कंसर्न पे डाउट लाएंगे। मेरा लॉस ऑफ अ मेजर मार्केट और की कस्टमर और फ्रेंचाइजी लाइसेंस और प्रिंसिपल सप्लायर्स, ठीक है। फिर लेबर डिफिकल्टीज, फिर शॉर्टेज ऑफ इंपॉर्टेंट सप्लाई, मतलब एक तरह से जो रोज के रोज खर्चे होते हैं, रोज की रोज चीज़ें होती हैं ना, उसके बारे में ऑपरेटिंग इवेंट्स और कंडीशन है, ठीक है। फिर है शॉर्टेज ऑफ इंपॉर्टेंट सप्लाईज, फिर है एमरजेंस ऑफ हाईली सक्सेसफुल कंपटीटर, जैसे एयरटेल के केस में जियो कंपटीटर आ गया था, ठीक है। इसमें एयरटेल की एग्जांपल ना ले तो बेटर है, बिकॉज एयरटेल पे तो गोइंग कंसर्न का कुछ खतरा नहीं आया ना, बट जैसे और छोटी छोटी कंपनी थी, एयरसेल थी, डोकोमो थी, वो तो खत्म होगी ना जियो के आते ही, ठीक है। तो इसमें क्या हुए, अदर्स आ गए, अदर्स इवेंट्स कंडीशन, नॉन कंप्लाइंस विद कैपिटल और अदर स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स, पेंडिंग लीगल और रेगुलेटरी प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द एंटिटी दैट मे इफ सक्सेसफुल रिजल्ट इन क्लेम्स दैट द एंटिटी इज अनलाइकली टू बी एबल टू सेटिस्फाई, ठीक है। फिर है चेंजेस इन लॉ रेगुलेशन और गवर्नमेंट पॉलिसी एक्सपेक्टेड टू एडवर्सली इफेक्ट द एंटिटी, ठीक है। फिर अनइंश्योर्ड और अंडर इंश्योर्ड कैटास्ट्रॉफिस व्हेन दे अकर, ठीक है। मतलब फिर ये कि एक तरह से इसकी शॉर्ट फॉर्म बनाते हैं कि फाइनेंशियल वाले की शॉर्ट फॉर्म है सैड आईएनसी से हो गया, इंडियन नेशनल कांग्रेस सैड से हो गया,
मतलब सैड हो गया, मतलब नाराज हुआ, ठीक है, सैड आईएनसी से। ऐसे क्या हुआ, सब्सटेंशियल ऑपरेटिंग लॉसेज, ए से हुआ एडवर्स की फाइनेंशियल रेशियोज, एंड डी से हुआ एरियर्स और डिसकंटिन्यूएशन ऑफ डिविडेंड, ठीक है। फिर आईएनसी से हुआ इनएबिलिटी टू पे क्रेडिटर्स ऑन टाइम, एन से हुआ नेगेटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लोज, सी से हुआ इंडिकेशन ऑफ विड्रॉल ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट बाय क्रेडिटर्स, ठीक है। क्रेडिटर्स का पॉइंट भी है, वो भी याद कर सकते हो, ठीक है। फिर ऑपरेटिंग वाले कैसे याद करने हैं, एलएलसी से कर लो, एलएलसी से की मैनेजमेंट का लॉस हो गया, लॉस ऑफ मेजर मार्केट हो गया, ये एल हो गया। फिर सी से हो गया हमारा एमरजेंस ऑफ हाईली सक्सेसफुल कंपटीटर, ठीक है। फिर अदर्स वाले को सीपीयू याद करो, सीपीयू। सी से हो गया अनइंश्योर्ड अंडर इंश्योर्ड कैटास्ट्रॉफिस व्हेन दे अकर, ठीक है। फिर पी से हो गया पेंडिंग लीगल रेगुलेटरी प्रोसीडिंग, ठीक है, अगेंस्ट द एंटिटी। बट वो अगर सक्सेसफुल हो गई, अगर एक तरह से एंटिटी अगेंस्ट सक्सेसफुल हो गई, तो ऐसे क्लेम आ जाएंगे, एंटिटी कभी उनको पे नहीं कर पाएगी, सेटिस्फाई नहीं कर पाएगी, तो वो गोइंग कंसर्न पे इफेक्ट आएगा ना सीधा ही। पी फिर यू से हो गया हमारा, यू से हो गया अनश्योर्ड अंडर इंश्योर्ड कैटास्ट्रॉफी, सी से हो गया चेंजेस इन लॉ रेगुलेशन गवर्नमेंट पॉलिसी। ये हो गया हमारा खत्म। ऐसे बाय बाय गाइस।